एक जना रहा देवरान जेठान। जौन जेठान रहा थी बहुत अमीर रहा थी, बहुत पैसा वाली रहा थी। और जौन देवरान रहा थी बहुत गरीब रहा थी। लेकिन जौन देवरनियो रहा थी औसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रहा थी। तो देवरनियो सोची है कहीं लाओ कहूँ काम वाम कोनो ढूंढ ली, जौन पैसा मिले वहीं से अपने घर के हम खर्चा चलोगे। तो देवरनियो जौन यहाँ चली जाती काम ढूंढे थी, लेकिन देवरानी को काम नहीं देते। देवरनियो को सब मजाक उड़ावा थी। अब देवरनियो बहुत दुखी हो जाती। दुखी मन से आए के अपने घर में चुप्पे बैठी रहा थी। औसान मैया से प्रार्थना करा करी है कि हे औसान मैया, हमका जो उन्हें कोनो रास्ता दिखाओ, हमका कोई काम नहीं देते, हमें गरीबी सब मजाक उड़ावा थी, हम का करी। यही तरह औसान मैया से विनती करा थी बैठ के। तो अचानक जो उन्हें याद आवत देवरनियो के कि हमारे जेठान तो बहुत अमीर हैं, उनके बहुत रुतबा है, उनके पास जाई और वही कहूँ न कहूँ हमका काम पे लगवा दी है। तो देवरनियो जो रहा थी दौड़त दौड़त अपने जेठानी घरे जाती। अपने जेठानी से कही कि दीदी हमका कहूँ काम दिलवा दियो। और जौन है हम बहुत काम ढूंढा लेकिन हमका कहूँ काम नहीं दीस, सब हमें गरीबी की मजाक उड़ावत थी। और तुम्हारा बहुत रुतबा है और तुम हमका कहूँ काम दिलवा देती तो बहुत अच्छा रहते। तो जौन जेठनियों हैं उन्होंने जौन यहाँ भाई डांटे लगी अपने देवरानी का, कहती हैं कि तुमका हम कहाँ काम ढूंढवाई जाए, कहाँ काम ढूंढी जाए तुमका हम, और हमारे यहाँ इतना इज्जत है, इतना मान सम्मान है, और तुम कहूँ काम करियो जाए कि तो हमारा बेइज्जती न हुए, तुम हमारा बेइज्जती करावा चाहत हो। तो जौन देवरानी रही, देवरानी कहीं दीदी हम का करी, हम बहुत मजबूर हन, हमें घर में फूटी कौड़ी नहीं ना, और यही वजह से हम परेशान हन, अपने बच्चन के हम लालन पालन कैसे करी, हमका काम के बहुत ज़रूरत है। तो जौन जेठानी रहा थी कहा थी कि तुमका इतना काम की ज़रूरत है, तुम हमारे घर में काम कर लियो, जौन पैसा हुए महीना के हिसाब से तुमका हम दे दिया करबे। तो देवरानी मान जाती। अब दूसरे दिन सुबह सुबह देवरानी वो आ जाती अपने जेठानी घरे। अपने जेठानी से काम पूछा थी, काम पूछ के पूरा काम घर के कर डाला थी। सब बर्तन वर्तन मांजा थी, कपड़ा धुला थी, झाड़ू पोछा कर सब काम करा थी। अब जब सब काम पूरा हो जाता है तो जौन देवरान रहा थी अपने जेठानी से कही दीदी सब काम होएगा हम जाता घरे। तो जौन जेठनियों रहा थी कहीं रुको बे जायो। तो देवरनियों रुक जाती। और जौन जेठनियों रहा थी अपने घर में अंदर जइए किचन में रसोई माँ से जौन बचा खुचा खाना रखा रहा थे जूठा, वह एक पन्नी में भर के ले आवा थी, अपने देवरानी दे दिया थी, कहीं लियो एक लड़कन को दे दो, लड़के खा ली हैं। देवरनियों जो रहा थी दुख के मारी रहते हैं, बेचारी खाना ले लिए थी, खाना लेके अपने घरे चली जाती। अब उनके लड़का खाना देख के बहुत खुश हुए थी। अब उनके लड़का खुशी खुशी से वो खाना खा लिए थी और बहुत खुश हुए थे लड़के उनके। अब रोज़ यही तरह होए लाग। देवरान जो रहा थी अपने जेठानी के यहाँ काम करे जाती और जो उन बचा खुचा खाना रहा था वह कर ले आवा थी, अपने लड़कन को दे दिए थे, उनके लड़के खा लिए थी। रोज़ यही तरह होए लाग। एक दिन जो है जेठानी जो रही देवरनियों से कहीं कल तुम जल्दी आ जाओ और सब काम करके जल्दी चले जाओ, हमें यहाँ औसान मैया पूजा है। तो जो देवरानी रहा थी कहीं ठीक है। अब दूसरे दिन देवरनियों जल्दी जाती, सारा काम करके अपने घरे चली आवा थी। अब उधर जो जेठानी रहा थी वह सास सुहागिन के जो नौता दे रहा थी उनका बुलाए लावा थी। बुलाए के औसान मैया पूजा पूरी तैयारी करा थी, औसान मैया पूजा करवावा थी, किस्सा कहानी हुआ थे। और के बाद जो सास सुहागिन रहा थी उनका नाश्ता पानी करवावा थी। करवाए के भाई जो सुहागिन लोग रहा थी अपने अपने घरे जाए लगा थी। तो अपने अपने घरे जात रहा थी। तो रास्ता में जौन है जौन देवरानी के लड़के रहा थी वही जौन है उनका पता चला था, वह देखत सब सुहागिन का। तो उनका पता चला कि हमारे बड़ी मम्मी के यहाँ पूजा रहा है और हमें मम्मी के नहीं बुलाएं। तो जौन लड़के रहा देवरानी के वह दौड़त दौड़त जा थी और देवरानी से पूछा थी कहीं मम्मी और बड़ी मम्मी के यहाँ औसान मैया पूजा रहा है और तुमका नहीं बुलाएं का। तो जौन देवरानी रहा थी कहीं कि हमका कहाँ बुलाई है, हम सब इतने गरीब हैं, यही से हमका नहीं बुलाएं, और हम सब जो उन्हें कैसे जाए उनके यहाँ, ना हमें के पास अच्छे कपड़ा हैं ना कुछ, हम सब जो उनके यहाँ नहीं जा लाए के पूजा पाठ में। तो जो उन्हें लड़के बड़े दुखी हुए थी, दोनों लड़के कहा थे कि अपने ही औसान में आप पूजा करो। तो देवरनियों कहा थी कहीं कि बेटवा अपने ही आपको पैसा कौड़ी कुछ नहीं ना, कहाँ से पूजा करो भाई। तो जो लड़के रहा थे कहीं ना ही पूजा करवाओ, चाहे जहाँ से पूजा करवाओ, औसान में यह पूजा हुआ चाहिए। जिद करे लगे दोनों लड़के देवरानी के। अब देवरानी बहुत परेशान भई। देवरानी कहती है हमारे घर में कुछ है नहीं ना,
फूटी कौड़ी नहीं ना, औसान मैया पूजा हम कहाँ से करवाई। लड़के जिद कह के बैठे हैं। अब लड़के चिल्लात ही रोवत ही, पूजा करवाओ पूजा करवाओ। तो जौन देवरानी रही का करें, दुखी मन से कहीं चलो ठीक है हम पूजा करवाओ गए, अब तुम सब चुप रहो। अब लड़के कहीं जाओ सुहागिन का नौता दे आओ जाए। अब देवरानी वो का करें, बेचारी जौन यहाँ दुखी मन से औसान मैया से विनती कह के कि हे औसान मैया हम तुम्हारे ऊपर सब छोड़ी दा है और जाई दा है सुहागिन के नौता दिए, अब तुहिन देखियो, अब तुहिन हमार लाज बचायो। लड़के हमार तक जिद करत हैं, यही वजह से हम जाई दा है सुहागिन के नौता दिए। अब जौन देवरानी वो रही चली गई सुहागिन के नौता दिए, सबका नौता दीन, सास सुहागिन के नौता दीन, अपने जेठानी के नौता नहीं दीन। अपने जेठानी के नौता है बारे नहीं दीन कि उनके जेठान जो रही बहुत अमीर रही हैं, वह गरीब के घरे नहीं जात रही, वह इतनी घमंडी रही ज़्यादा, यही वजह से अपने जेठान को वह नौता नहीं दीन। और जौन है सबका नौता दे दीन, सास सुहागिन का नौता दे के चली आई अपने घरे। अब जब बृहस्पतिवार आवा तो जौन देवरानी वो रही उनके पास कुछ रहबे नहीं हुआ, सिर्फ उनके लिए एक नई साड़ी रखी रही और एक टोकरी उनके घर में रही है। तो पूरा घर एकदम अच्छे से गोबर से लीपिन, साफ सफाई करिन, घर के पूरा साफ सफाई करके जौन साड़ी रही है वही साड़ी बिछा दी और बिछा के वही के ऊपर एक टोकरी रही, वही टोकरी उल्टी करके रख दी और रख के चली गई अपना अंदर गई जौन है कमरा में चुप्पे से एक कोने में बैठ के औसान मैया से प्रार्थना करत रही कि औसान मैया हम का करी, हमारे पास तो कोनो सामग्री नहीं पूजा वाली और सब सुहागिन का हम बुलाए लावा और सुहागिन लोग वही नहीं हैं, तो बहन देखी हैं कि यहाँ कुछ है नहीं ना, तो हम बहुत बेइज्जती करी हैं, हमका बहुत भला बुरा कही हैं। यही तरह प्रार्थना करत रही हैं औसान मैया से। अब उधर जौन है सुहागिन लोग जेका बुलाए रही वह सब आए गई इनके घरे देवरानियों के। अब देवरानियों घरे आए गई तो बाहर रही तो आवाज़ मारत रही देवरानियों का, कहीं कि कहाँ है पूजा का सामान, लाओ पूजा उजक जो सामान हुए दियो, और रखी सब कूड़ा उड़ा लगाई। तो देवरानियों जो रही अंदर चुप्पे बैठी रही, कुछ बोलबे नहीं हुई, बेचारों दुखी रही एकदम उदास, कुछ नहीं बोले। अब फिर दोबारा सब औरतें पूछती हैं सुहागिन लोग कि पूजा का सामान कहाँ है, लाओ दियो, तो सब तैयारी करी। तो जो देवरानियों रही अंदर चुप्पे धीरे से बोली, कहीं कि वही जो टोकरी रखी है वही के नीचे सब सामान रखा है और ले लियो। अब जो सुहागिन लोग रही टोकरी उठा के देखिन वही के नीचे सारा सामान रखा रहा है पूजा के सब कुछ हो। अब जो सुहागिन लोग रही पूरा सामान लीन लेके कूड़ा उड़ा लगाइन, पूरी तैयारी करिन, और के बाद फिर आवाज़ मारती हैं देवरानियों का, कहती हैं कि आओ अब तो पूरी तैयारी हो गई, अब चली आओ का करती आओ और पूजा शुरू करी। तो देवरानियों सोचन कि ये सब यही तरह कहती हैं, देखी जाए तो तनी से बाहर हम तो कुछ रखबे नहीं बहन। अब देवरानियों आई हुआ से देखिन तो सब सामान रखा रहा पूजा वाला। अब बड़ी खुश भई देवरानियों, बड़ी खुश भई, औसान मैया जय जयकार करे लगी। अब पूरी पूजा अच्छे से खूब बढ़िया भय, औसान मैया कृपा से खूब अच्छी पूजा भय। उसके बाद अब जब सुहागिन लोग जौन है पूजा पूरी संपन्न करके अपने घरे जाए लगी, तो जौन देवरानी रही कहीं कि रुको सब लोग चाय नाश्ता करके जाओ, और देवरानियों घर में कुछ नहीं रहा, लेकिन कहक तो पड़ते हैं, तो बेचारी ऐसा कह दीन। तो जो सुहागिन लोग रही रुक गई भाई, सुहागिन लोग रुक गई। तो जो देवरानियों रही गई औसान मैया का नाम लेके फिर अपने रसोई में गई, तो जौन चीज़ में हाथ लगावें उनका सब चीज़ मिल जाए। देखिन तो दूध रखा रहा, चीनी चाक पत्ती नमकीन बिस्किट सब कुछ उनका मिल गया उनकी रसोई में। औसान मैया का नाम लेके नाश्ता पूरा बना के चाय वाय लेके गई, सब सुहागिन का नाश्ता करवाइन। अब सब सुहागिन बहुत खुश भई भाई, बहुत सुहागिन सब खुश भई, सुहागिन के बहुत आदर सत्कार करिन। उसके बाद सुहागिन लोग कहें कि अच्छा अब हम लोग चल रहे। अब उधर सुहागिन लोग अपने घर के लिए चल दीन। अब इधर जौन है जौन देवरानियों रही औसान मैया पूजा में जौन फूल उल बचा रहा था वह का उठाए के एक कपड़ा में बांधिन, वह के पोटली बना लिन और बनाए के वह का अपने घर के कोने कोने में रख दीन। अब कोने कोने में रख दीन। अब एकदम से उनके घर में औसान मैया के कृपा से सब कुछ हो ही गवा। अब जौन सुहागिन लोग रही अपने घरे जात रही हैं, तो रास्ता में जौन है जेठानी घर मिला, जेठानी घर रास्ता में मिला, और जेठान जौन है बाहर बैठी रही हैं। तो जो सुहागिन लोग रही वह आपस में बात कर जात रही हैं कि देखो इतनी गरीब रही हैं लेकिन कितना अच्छा तैयारी करे रही हैं, हम सब तो जौन है सोचत नहीं रही कि इतनी अच्छी तैयारी कर पाई हैं, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी करे रही हैं।
इतनी अच्छी तैयारी तो इनके जेठान नहीं करे रही, जो इतनी अमीर है, इतनी पैसा वाली है। और यह तरह बात करा जात रही, उधर जो जेठान रही वे सुन गई। अब जेठान के बहुत तेज गुस्सा लगा। जेठान का करीन दौड़ते गई अपने दौरान खिया, अपने दौरान से बहुत लड़ाई करती हैं। कहती हैं कि तुम हमारे घर से का चोरा लाई हुए आए, जो न इतनी अच्छी पूजा करवा दे हो, तुम्हारे घर में तो फोटी कौड़ी नहीं रही, फिर तुम इतनी अच्छी पूजा कहाँ से करवा दे हो, और तुम हमें घर से ज़रूर कुछ न कुछ चोरी करके लाई हुई हो। तो जो देवरानी रही कहीं कि दीदी हम तुम्हें घर से चोरी के कुछ नहीं लावा, और जो सब चीज़ यह भवा है अवसान में यह कृपा सभा है। तो जो जेठानी रही मनते नहीं रही, कहती है नहीं तुम चोरी करके लाई हुए, चोरी करके लाई हुए। तो जो देवरानी रही वो बेचारी सीधी साधी रहे हुई है। तो वह जौन है सब कुछ बता दी अपने जेठानी से कि यह तरह तरह भवा है, लड़के जिद करत रहे तो हम सुहागिन का बुलौवा दे दीना है, और साड़ी बिछा दीना है, उसके ऊपर टोकरी ढक के रख दीना है, सब पूरी बात बताई नहीं तरह। तो जौन जेठानी रही, जेठानी अपने घरे चली गई। जेठानी के अंदर लालच आए गवा। अब जेठानी जो रही उन्होंने यही तरह करीन भाई, गई सब सुहागिन नौता दे आई, और नौता दे के आई अपन घर पूरा अच्छे से लीपिन साफ सफाई करीन, एक साड़ी बिछा दीन, साड़ी बिछा के वही ऊपर टोकरी रख दीन, टोकरी रख के अंदर गई कमरा में अपनों बैठी रही हैं। अब जब सुहागिन लोग आई तो इनका आवाज़ मारिन जेठनी होगा, कहीं लाओ पूजा वूजा का सामान लाओ, जो उन्हें कूड़ा उड़ा लगाई लिया या कहाँ रखे हो। तो कुछ नहीं बोली जेठनी हो। तो दोबारा फिर आवाज़ मारी जो सुहागिन लोग रही, तो अंदर से कहती हैं टोकरी के नीचे रखा है पूजा का सामान, ले लियो। तो जो सुहागिन लोग रही जब टोकरी हटाइन तो वहाँ देखिन कि सांप बिच्छू दतैया सब पूरी उम्मा से निकले लागी, कस के उनके पूरे घर में फैल गई। जो सुहागिन लोग रही खूब गाली दीन जेठनियों का, खूब भला बुरा कहिन कि तुम जौन है हमका यहाँ कटुआवे के बड़े बुलाए हुए इनसे सबसे बिच्छू सांप दतैया से, और तुम्हारे यहाँ जौन है ये सब तुम कावा करे हो, या पूजा का सामान आ रखा है, यह तरह करे चाहिए। खूब भला बुरा कहें जेठनियों का, जेठनियों खूब बेइज्जती भय। और जो उनका का सुहागिन लोग रही सब वापस चली गई अपने अपने घरे, गुस्सा के मारे वापस चली गई। अब जेठनियों जो नहीं है बाहर निकल के देखिन तो जितने कीड़ा बिच्छू सांप दतैया रहे सब काटे दौड़े जेठनियों का। जेठानी पूरे घर में फैल गए रहे और जेठानी काटे दौड़े, सब मधुमक्खी उड़ उड़ के खूब काटे उनका। अब वो क्या करें, अब फिर दौड़ते दौड़ते गई अपने दौरानी घरे, अपने दौरानी से फिर लड़त यहाँ जाके कहती हैं तुम क्या कर दे हो है, हमारे घर में सांप बिच्छू दतैया दने हैं, और देखो मधुमक्खी सब हमका उड़ उड़ के काटत हैं, और तुम कोनो जादू टोना जरूर कर दे हो, लड़त यहाँ कस के। तो जौन देवरानी रही, देवरानी अपने जेठान का समझाइन कहीं दीदी ये सब चीज़ जौन भवा अवसान मैया करीने, हम कुछ नहीं करा, और हम तो दुखिया रही ने, हम तो दुख के मारी रही ने, हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। तो हम अवसान मैया से जो है प्रार्थना करा, विनती करा, तो अवसान मैया हमें घर में सब कुछ दीन, अन्न धन के भंडार हमें घर में भर गवा, लेकिन तुम्हें घर में तो सब चीज़ रहा है, फिर तुम लालच करे हो है और अपने घमंड में तुम चूर रही हो है। घमंड की वजह से अवसान मैया तुमसे कुपित हो गई हैं, तुम्हें घर में जो सांप बिच्छू दतैया कर दीन है। तो जो जेठानी रही जो उन्हें उनका एहसास हुआ कि हाँ सही बात यह है, हमें अंदर बहुत घमंड रहा है और हम कहे तरह नहीं करे चाहिए, हमें अंदर लालच आएगा रहा। तो अपने देवरान से माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं हमें घर के सांप बिच्छू दतैया को तरह हटवा दियो, नहीं हमका सब काट ली हैं और जो है हम मर जावे। तो जो देवरानी रही कहीं कि परेशान न हो तुम, अवसान मैया से माफ़ी मांगो तुम, अवसान मैया से फिर से तुम मन्नत मांगो सच्चे दिल से और बिना घमंड कह के। तो जो जेठानी रही हैं सच्चे दिल से अवसान मैया से मन्नत मांगिन, और जो घमंड उनके अंदर रहा वह घमंड जो उनके चूर हो गवा, और एकदम सच्चे मन से अवसान मैया से मन्नत मांगिन। तो उनके घर के जो सांप बिच्छू दतैया रहे सब गए भाग के। अब जो है सच्चे दिल से जेठनियों जो है सास सुहागिन का फिर बुलाए कि अपने घर में अच्छे से अवसान मैया के पूजा करवाइन, और मैं अपने देवरानी को शामिल करीन। अब अपने देवरानी को माने लागी नहीं है और पूजा पाठ करवाए कि अवसान मैया से गलती वलती मान के जो है आराम से अपने घर में दोनों जने अवसान मैया कृपा से सुख शांति से देवरानी जेठानी रह लागी। और चाहे जितना धन दौलत हो जाए चाहिए, कबो कहो को मजाक न उड़ाए चाहिए, न कबो घमंड करे चाहिए। जो सब कुछ देना है सब भगवान के देना है, और जो भूल चूक भय हुए के लिए माफ़ करो अवसान मैया। और जैसे देवरानी के कष्ट मिटाओ, देवरानी के घर में अन्न धन के भंडार भरो, वही तरह सबके घर में अन्न धन के भंडार भरो, सबके घर में सुख शांति दियो।
और बोलो सानी माई की जय।